दिनों एसआईआर को लेके काफ़ी जो विपक्ष हावी हो रहा है और राहुल गांधी जो है बिहार में वोटर यात्रा भी निकाल रहे हैं और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार भी आए थे अभी रांची में। तो हम इसको लेके जो ये सब विचार जो है वो मैम से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सांसद महुआ मांझी, तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका क्या इसमें राय है। तो मैम, अभी एसआईआर जो है उसको लेके वोटर यात्रा चल रही है, तो राहुल गांधी काफ़ी टाइम से बिहार में हैं और अभी कुछ दिन पहले मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो भी गए थे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एसआईआर का मुद्दा बहुत गंभीर है। जिस तरह से वोट चोरी का इल्ज़ाम राहुल गांधी जी लगा रहे हैं प्रमाण के साथ, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की वोटर के लिए चिंता का विषय है। और जैसे दिल्ली में हम लोगों ने पार्लियामेंट सेशन के दौरान उस पर काफ़ी हम लोगों ने आंदोलन किया और 300 सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया एक साथ भी। अब बिहार में जो जन सैलाब उमड़ रहा है इसके खिलाफ, तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से लोग भुक्तभोगी हैं। वो डरे हुए हैं कि अगर उनका नाम वोटर आईडी माने वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए तो आने वाले दिनों में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ तो उन्हें मिलेगा नहीं। अपने ही राज्य में रहकर वो बेघर हो जाएंगे क्योंकि उनका कोई प्रमाण पत्र नहीं रहेगा। तो ये बड़ा ही खतरनाक है। तो इसके खिलाफ आंदोलन हम लोगों का चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी कल गए थे पटना में और उस रैली में शामिल हुए। तो मैम, इस वोटर यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बात कही कि अगर वो उनको जेल में नहीं डाला जाता इलेक्शन से पहले तो आज विधानसभा में बीजेपी का एक भी खाता भी नहीं खुला होता। तो इसको लेके आप? हाँ, ये जैसे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि जिस समय एमपी इलेक्शन था पिछले साल, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को बिना किसी सबूत के उनको एक फॉल्स केस में ईडी ने गिरफ्तार किया और उनको मुख्यमंत्री पद से रिज़ाइन करना पड़ा। वो 5 महीने जेल में रहे। तो वो जेल के अंदर थे, इसके बावजूद हम लोगों के पास इतने सीट्स आए, 9 सीट्स आए। और अगर वो जेल में नहीं रहते तो उनका कहना है कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता। तो एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजा गया, ऐसा उनका कहना है। मैम, साथ ही अभी जो उपराष्ट्रपति हैं उनका भी इलेक्शन होने वाला है, तो अभी बी सुदर्शन रेड्डी भी आए थे। आप लोग सब मौजूद थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे। तो उस दौरान मतलब आप लोग का जिस तरीके का गणित है वो कहता है कि आप लोगों के पास ज़्यादा संख्या नहीं है, तो किस हिसाब से आप लोग जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आपके उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी एक हारे हुए उम्मीदवार हैं, तो किस देखिए, तरीके ऐसा से? है कि ये चुनाव जो होता है उपराष्ट्रपति का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और राज्यसभा में अगर चेयरमैन की कुर्सी पे ऐसा व्यक्ति बैठे जो बायस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं देश के प्रति अन्याय है। क्योंकि उस कुर्सी पे बैठने वाले को बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को समान रूप से सुननी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने हमारी पार्टी ने या कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टियों ने मिलकर ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है, आदरणीय रेड्डी जी को, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, वो जस्टिस रहे हैं। तो ऐसे वो सबके साथ न्याय करेंगे, सबको इक्वली देखेंगे। और मुझे तो लगता है कि सभी सांसदों को विवेक के तहत उनको वोट करना चाहिए क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है पार्टी की तरफ से। हर सांसद अपने विवेक से वोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने विवेक से वोट करेंगे। और संख्या बल मानती हूँ कि भाजपा के पास सांसदों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन अगर व्यक्तिगत ये से लोग विवेक से वोट करें तो जीत की संभावना भी है। मैम, आपने कहा कि भाजपा के पास जो संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय होते हैं या फिर जो किसी साइड से नहीं होते, अगर वो भी आपको वोट दे रहे हैं उसके बावजूद जो गणित कह रही है कि जीतने की उम्मीद कम है। देखिए, लोकतंत्र है। चुनाव में देखिए हर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से कई कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, कई कई 18-20 उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। और वो जानते हैं कि हो सकता है उनके पास संख्या बल ना हो जनता के बीच उतना नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव तो चुनाव है, उसमें हर कोई कैंडिडेट अपना देता है, हर पार्टी। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि एक बहुत अच्छी संख्या में वो उनको वोट मिलेगा। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सांसद महुआ मांझी, जिन्होंने अभी चल रहे एसआईआर के मुद्दे पे भी बात कही और ये भी कहा कि कैसे राहुल गांधी की बात सही है कि अगर वो उस वक्त जेल में नहीं भेजते तो शायद विधानसभा में आज बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता, क्योंकि इन लोगों की मजबूती थी, ऐसा महुआ मांझी का कहना है। और इसके अलावा इन्होंने जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की भी बात कही, तो उन्होंने कहा लोकतंत्र है और जीतने की उम्मीद जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इन सब के लिए अभी हमारे साथ महुआ मांझी मौजूद थी। बाकी बने रहिए एयर नाउ के साथ।